क्योंकि गोरखनाथ मंदिर से चल करके आए और गोरखनाथ मंदिर का संबंध गौ रक्षा से ही है। और स्वयं भगवान गुरु गोरखनाथ का जन्म गौ माता के द्वारा ही हुआ। मत्स्येंद्र नाथ जी भिक्षा मांगते हुए किसी गांव में पहुंचे। एक औरत भिक्षा लेकर के आई, देखे बहुत दुखी थी। उन्होंने भभूत विभूत उठा करके दे दिया और कहा जाओ तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। तो बाबा इतना कहकर चले। उसके बाद गांव की महिलाएं जुटी तो उन्होंने कही ये साधु कोई टोना टोटका किया है, इसको ले जाओ जहां तुम गाय का गोबर फेंकती हो उसी गाय के गोबर पर इसको फेंक दो। तो महिला भी भयभीत हो गई। फिर संतान होगी तो समाज कोसेगा कि जब तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई फिर संतान कैसे हो गया। उसी गाय के गोबर पर ले को फेंक दिया। 12 साल के बाद बाबा मत्स्येंद्र नाथ जी फिर उसके घर पर आते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम्हारा बेटा 12 साल का हो गया। उसने कहा नहीं बाबा नहीं, मेरे कोई बेटा उठा नहीं। तो उन्होंने कहा तुमने विभूत को क्या किया? तो उसने कहा बाबा उसी गाय के गोबर पर ले जाकर मैंने आपकी विभूत को फेंक दिया। मत्स्येंद्र नाथ जी उन्होंने ध्यान से देखा, चलो मुझे बताओ वो तुम्हारा घूर कहाँ है? तो उन्होंने कहा महाराज मैंने इसी गोबर में फेंका है। मत्स्येंद्र नाथ ने कहा गोरख बाहर निकलो। 3-4 बार जब उन्होंने आवाज लगाई तो उस गोबर को चीरते हुए एक नंग धड़ंग 12 साल का बच्चा मान लिया। चलिए कोई अलौकिक सत्ता थी जो उसने जीव प्रकट कर दिया, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन 12 साल तक वो लड़का जीवित कैसे रहा, यह एक प्रश्न आता है। स्वयं जो कामधेनु थी वह उसमें समाहित हुई और उस बच्चे के मुंह में, गोरखनाथ बच्चे के अबोध मुंह में गौ माता प्रतिदिन समय समय पर अपना दुग्ध पान कराती रही। और इस गौ माता के दुग्ध पान कराने की वजह से मत्स्येंद्र नाथ ने उस बालक का नाम रखा गोरक्षनाथ।